नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विस के लिए जो बुक्स हैं वो कौन सी होनी चाहिए आपके पास में, जिससे आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बुक्स के बारे में बताने वाला हूँ, सभी सब्जेक्ट की, फॉरेस्ट्री की, साइंस के लिए, एमपीजीके के लिए, करंट अफेयर के लिए, आईटी टेक्नोलॉजी, मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए। तो पूरा वीडियो देखिएगा, साथ में पसंद आए तो दोस्तों से शेयर कीजिएगा और चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फॉरेस्ट सर्विस के लिए आपको यहीं पर बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। चलिए तो बात करते हैं दोस्तों। आप कोई भी मेंस दें, अभी जैसे 2021 का मेंस आपका होगा तो उसके लिए इंपॉर्टेंट बुक है, 2022 का जब होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट बुक्स है, सेम ही रहेगी क्योंकि सिलेबस क्या है, सेम है ना। बात करते हैं आपकी बुक्स के लिए। उससे पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। कोई डाउट लगे रिगार्डिंग, आप इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लीजिए। कोई भी दिक्कत हो, फॉरेस्ट सर्विस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ में क्लासेस के लिए, लाइव क्लासेस के लिए, फ्री क्लासेस के लिए, फ्री नोट्स मटेरियल के लिए आप मुझे इस पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले बुक्स की। तो एक एक करके मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले फॉरेस्ट्री। जी हाँ, फॉरेस्ट्री जो कि न्यू टॉपिक है एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विस में, है ना, लास्ट ईयर जुड़ा है ये। तो इसके लिए कौन सी बुक प्रेफर कर सकते हैं? तो उसके लिए आप पहली बुक प्रेफर कर सकते हैं, वो है इंडियन फॉरेस्ट्री बाय आपका के मनिक नंदन, जी हाँ, और एस प्रभु की। तो ये ले सकते हैं, बेस्ट बुक है। आईएफएस जब ऑप्शनल था मेरा, है ना, आईएफएस में जब ऑप्शनल था मेरा तो मैंने यही बुक प्रेफर की थी। इसके अलावा वहां पर और भी टॉपिक रहते हैं, लेकिन आपका मोस्टली 80% आपका ये बुक कवर कर देगी। इसके अलावा फिर आप प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सिल्वीकल्चर, एल.एस. खन्ना की बुक आती है, इसमें कुछ कुछ टॉपिक आपको सिल्वीकल्चर वाले यहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी लेना चाहें तो ये ले, वरना नहीं ले। बाकी एक बुक आपके लिए सफिशिएंट है फॉरेस्ट सर्विस के लिए। इसके अलावा फिर आपकी इंडियन की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, जो हर 2 साल में आती है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है डिटेल में, है ना, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे आपके फॉरेस्ट रिलेटेड होंगे, सेंसस होंगे, वो आपको यहीं से मिलने वाले हैं। जैसे लास्ट ईयर मैंने डिस्कस किया था तो मेंस में लगभग 3 या 4 क्वेश्चन इसी से आए थे, आपके 2019 वाले से आए थे, है ना। तो ये चीजें आपको पढ़नी होंगी। तो ये 3 बुक में से आप ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है और एक ये पढ़ना ही पढ़ना है। ये ऑप्शनल है आपके लिए, अगर आपको और डिटेल में जाना है फॉरेस्ट्री में तो आप प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा सर एमसीक्यू कहाँ से करें? तो एमसीक्यू के लिए आपको मेरे चैनल पे ही सीरीज मिल जाएगी पूरी फॉरेस्ट्री की, जिसमें लगभग मैंने यहाँ पर 30+ एमसीक्यू सीरीज रखे हैं। लगभग आपके 600 से 700 क्वेश्चन की पूरी सीरीज है फॉरेस्ट्री की, वो आप प्रेफर कर सकते हैं, है ना। मैं प्लेलिस्ट यहाँ पर आपको दे दूंगा, ठीक है। इसके अलावा फिर आता है दोस्तों साइंस। साइंस के लिए क्या करें सर? साइंस के लिए देखिए, सबसे पहला साइंस के लिए आपको पढ़नी है एनसीईआरटी, है ना। एनसीईआरटी बेसिक रहेंगी, 6वीं से 10वीं तक ये बेस बनाएंगी। उसके बाद आपको पढ़ना है 11th एंड 12th की प्योर एनसीईआरटी, जी हाँ। और साथ में न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने हैं, आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने हैं, खासकर आपके केमिस्ट्री के एंड आपको फिजिक्स के। ये दोनों के न्यूमेरिकल बहुत डिटेल में सॉल्व करने हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं काफी डिटेल में आते हैं। जो टॉपिक आपके सिलेबस में वही टॉपिक के न्यूमेरिकल कीजिएगा ना, बाकी के मत कर लीजिएगा, है ना। जैसे लाइट दिया है तो लाइट के जो क्वेश्चंस होंगे उसी के न्यूमेरिकल करना है ना, बाकी के नहीं करने, है ना। ऐसे नहीं कि पूरा 11-12 पढ़ डाले, नहीं। जो आपको सिलेबस में मेंशन है उसी चीज को आपको क्या करना है, प्रेफर करना है ना। तो इसमें जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो कुछ नीट के मिल जाएंगे, है ना, कुछ जेईई के मिल जाएंगे, तो वो प्रेफर कर सकते हैं उस टॉपिक के। ज्यादा हार्ड भी नहीं देखने और ज्यादा इजी भी नहीं देखना, क्योंकि मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे लास्ट ईयर में। आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन पूरे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, है ना। मैं टॉपिक वाइज बकायदा चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा अभी इसमें लेटेस्ट में प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन पूरा, तो आप बिल्कुल देख लीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, है ना। तो बेसिकली आपको बेसिक के लिए क्या है, 6 to 10th, है ना, जो आपका बेस बनाएगी। जिसको बिल्कुल भी नहीं आता तो वो इससे कर सकता है। उसके बाद फिर आपको 11th-12th में न्यूमेरिकल पार्ट आपको सॉल्व करने अच्छे से, है ना। उसमें नीट और जेईई के कुछ क्वेश्चंस होंगे, कम लेवल वाले देखिएगा, हायर लेवल के नहीं देखिएगा, है ना। तो ये आपका क्या कवर कर लेगा, पूरा साइंस कवर कर लेगा। फिर आता है दोस्तों एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट के लिए आपको थोड़ा सा करंट अफेयर से अपडेट रहना पड़ेगा। साथ में आप इसके लिए शंकर आईएएस की बुक आती है एनवायरमेंट की, ये प्रेफर कर सकते हैं। और एनसीईआरटी जो होती है ना, वो प्रेफर कर सकते हैं। एनसीईआरटी जो रहेगी एनवायरमेंट की अलग से तो नहीं आती, आपको कुछ टॉपिक साइंस में होंगे एनसीईआरटी के वहां पर, और कुछ टॉपिक आपको ज्योग्राफी पार्ट में मिलेंगे, है ना। तो बेसिकली आपको सोशल साइंस की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी और
साइंस की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, तो आपका एनवायरमेंट पार्ट क्या होगा, कवर हो जाएगा, है ना। तो एनवायरमेंट आपको यहाँ से कवर करना है, साथ में करंट अफेयर के लिए कुछ जो कन्वेंशन होते रहते हैं रिगार्डिंग एनवायरमेंट, उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा आपको शंकर आईएएस में जो स्टैटिक पार्ट होगा वो यहाँ पर मिल जाएगा। अब इसी में कुछ टॉपिक आपके कैसे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट वाले हैं, है ना। तो कुछ के लिए आप इंटरनेट प्रेफर कर सकते हैं, है ना, कुछ के लिए आप इंटरनेट प्रेफर कर सकते हैं। बाकी मेरे पास कुछ नोट्स हैं अलग अलग संस्थानों के, है ना, वो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा अगर आप उससे व्हाट्सएप पे जुड़ते हैं तो, है ना। तो ये आप प्रेफर कर सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों एमपीजी के। तो एमपीजी के तो ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, तभी आप प्री निकाल के मेंस देने आए हैं, बट फिर भी रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पर कुछ बुक ले लेता हूँ। जैसे महेश कुमार बनवाल की बुक है ना, महावीर पब्लिकेशन की एमसीक्यू वाली बुक हो गई। इसके अलावा फिर अपना मुकेश माहेश्वरी की बुक हो गई, हिंदी ग्रंथ अकेडमी की बुक हो गई। तो बहुत सारी बुक हैं जिसमें से आप कोई एक दो प्रेफर कीजिए, क्योंकि कोई भी बुक 100% कवर नहीं करती है एमपी के लिए, तो आपको एक दो प्रेफर करनी ही पड़ेगी एमपीजीके के लिए। और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं अलग अलग एग्जाम में जो पूछे गए हैं एमपी के लिए, तो आप महावीर की बुक को क्या कर सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। इसमें काफी ज्यादा वैरायटी में क्वेश्चन, अभी अपडेटेड वर्जन में मैंने देखा है कि बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन दे रखे हैं, तो ये प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात आती है दोस्तों यहाँ पर आईटी टेक्नोलॉजी। तो आईटी टेक्नोलॉजी के लिए जनरली रवि पी अग्री का मैं बोलूंगा ये प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सिविल सर्विस भी देना चाहते हैं तो वहां पर यूनिट 3 जो आप पढ़ रहे हैं, पेपर 3 में जो आपका साइंस वाला पेपर है, उसमें पूरा का पूरा टॉपिक्स ये कवर कर लेगी मोस्टली, है ना। 70 to 80% आपका इस बुक से कवर हो जाएगा, तो वहां पर भी ये बुक काम आने वाली है आपको, है ना। इसके अलावा फिर आप क्या है, कंप्यूटर के लिए महावीर की आती है एमसीक्यू के लिए, वो लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। इसी में कंप्यूटर के साथ में आईटी टेक्नोलॉजी भी आती है ना, तो उसके एमसीक्यू भी लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। इसके अलावा मेरे कुछ नोट्स हैं पर्सनली बनाए हुए, वो भी आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों मैथ्स एंड रीजनिंग। तो मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए तो आप मेरी क्लास को रेफर कर सकते हैं, जो कि चल रही है, रेगुलर लाइव चलती है ना, वो देख सकते हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आरएस अग्रवाल मैथ्स की ले सकते हैं, और आरएस अग्रवाल रीजनिंग की भी आती है, वो प्रेफर कर सकते हैं। और ये बुक तो आपको ऑलरेडी पहले ही प्रेफर करनी है, क्योंकि सीसेट जब देंगे तो इन दोनों सब्जेक्ट का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है, क्योंकि सिलेक्शन में सीसेट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये चीजें आपको प्रेफर करनी होगी, ठीक है। इसके बाद बात आती है करंट अफेयर की। सर करंट अफेयर कितना, देखिए करंट अफेयर का वेटेज उतना ज्यादा नहीं है, 4 या 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन मैक्सिमम उतना पूछेगा, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा, तो इस पे ज्यादा टाइम ना दें। इसमें बस आप क्या कर सकते हैं, कोई भी मंथली मैगजीन अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ते रहे, उसके शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं या उसके क्वेश्चंस लगा सकते हैं। जैसे प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हैं, और एमपी की दृष्टि से देखें तो भैया हमारा घटना चक्र आप क्या कर सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं, जिससे आपका क्या होगा, पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको पूरी बुक्स के बारे में बता दिया कि आप कैसे करेंगे, है ना। अब यहाँ पर मेरे चैनल पे आपको पर्सनली मैं गाइड करूंगा, ये मेरा पर्सनल चैनल है, इसमें आपको पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो वीडियो आने वाले हैं वो पूरे फॉरेस्ट सर्विस के आने वाले हैं, चाहे वो यूपीएससी फॉरेस्ट सर्विस की बात हो, चाहे वो एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विस की बात हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट सर्विस की बात हो। डेडिकेटेड चैनल है मेरा फॉरेस्ट सर्विस के लिए, तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा अपडेट मिलने वाला है फॉरेस्ट सर्विस से रिगार्डिंग, चाहे वो हिमाचल प्रदेश में जैसे भी फॉरेस्ट सर्विस की वैकेंसी आउट हुई है ना। तो हर जगह के जो बच्चे हैं जो फॉरेस्ट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को प्रेफर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।